रूप भगवान श्री शिव जी को तूने ये श्राप दिया है। अरे मुंह लटकाए खड़ा हुआ दक्ष नंदी बोले, हे दक्ष, जो तूने इतना बड़ा अहंकार किया है, तूने मेरे परम पिता परमात्मा भगवान को श्राप दिया है। जाइए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो इतना बड़ा सम्मान है, पद प्रतिष्ठा, ये सब तुम्हारा छीन जाएगा। क्रोध में आकर के तुरंत जो है दक्ष ने कहा, तुम शिव के गढ़ हो जाओ, सब के सब पाखंडी हो जाओ। एक दूसरे को वहां श्राप देने लगे। कहां सभा का आयोजन हुआ था मंगलाचरण के रूप में, कहां वहां श्राप प्रारंभ हो गया। रुद्रप्रयाग में ऐसा श्राप चला कि नंदी और दक्ष प्रजापति के बीच में वार्तालाप हुए। भगवान शिव ने नंदी को समझाया, नंदी जी बैठ गए और उसी के कारण जो है दक्ष ने अपनी यज्ञशाला में ही यज्ञ रचाया और अपनी बेटी, अपनी पुत्री सती को ही निमंत्रण नहीं दिया। आइए भगवान की इस पावन गाथा पर कि कैसे दक्ष जी ने सती को निमंत्रण नहीं दिया और फिर भी सती जी गई हैं, कैसे यज्ञ विध्वंस होता है। हम सभी भगवान की इस पावन परम पवित्र गाथा को श्रवण करते हैं। उससे पहले 2 बार हम प्रभु का स्मरण करते हैं। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय, श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि का बड़ा पवित्र आश्रम है, जो भगवान के गुणानुवाद में लगे रहते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार का गुणगान करते हैं। प्रयाग में इनका बड़ा दिव्य आश्रम है।
और उस आश्रम में अपने बैठे हुए निरंतर भगवान का गुणगान करते हैं। माघ का जब महीना आता है, माघ माह में है, जब तीर्थ राज प्रयागराज में है, सभी देवी देवता आकर के हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और बड़े प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सब उसके बाद स्नान करने के बाद भगवान बेड़ी माधव की जाकर के पूजा करते हैं। ऋषियों का समूह आता है और ऋषियों का समूह आकर के वहां पर नित्य क्रियाकलाप करते हैं। उसके बाद स्वयं अपने शरीर को पवित्र करके, शरीर को पवित्र करने के बाद स्वतः फिर मां गंगा जी को स्वयं जो है प्रणाम करते, त्रिवेणी संगम को प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर हरि का गुणगान करते हैं। जिस गंगा जी में हम लोग ये सोचते हैं कि अपने शरीर को हम पवित्र करने जा रहे हैं, पापों को धोने जा रहे हैं, अपना तो हम शरीर पवित्र कर लेते हैं, लेकिन मैया जी को हम लोग, वैसे माता जी कभी अपवित्र नहीं होती हैं, लेकिन एक कल्पना है कि अपने विचार से देखो तो हम मैया जी को अपवित्र करके चले आते हैं। नियम और धर्म ये होना चाहिए कि पहले हम अलग स्वच्छ पवित्र स्नान कर लें, उसके बाद फिर गंगा जी में या त्रिवेणी संगम में स्नान करें। और हम क्या करते हैं, सीधे जाते हैं गंगा जी में स्नान करते और कहते हैं कि हम पवित्र हो गए। पहले अपना शरीर अलग धोवे, अपना शरीर अलग धोने के बाद फिर जाकर के मां गंगा जी में मथवान करें, मां त्रिवेणी संगम में स्नान करें, मथवान करें, प्रणाम करें, पूजन अर्चन वंदन करें, फिर भगवान का गुणगान करें। कहीं भी हम तीर्थराज में जाएं, किसी भी धर्म स्थान पर जाएं, हम अयोध्या में ही जाएं, तो अपने आप को पवित्र करके अपना शरीर धो करके फिर जाएं और उसके बाद फिर हम सरयू जी में मथवान करें, तो सीधे प्रसाद चढ़ाने के लिए, जो गुणगान करने के लिए जिसके लिए हम गए, फिर वो कार्य करें। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रातः काल उठे, मज्जन किए, क्रियाकलाप करिए, उसके बाद गए और स्नान कर लिए अपना शरीर। इसीलिए कहता शास्त्र नियम बताता है कि पहले अपना शरीर अलग धोवें, उसके बाद फिर जाकर के किसी पवित्र नदी में स्नान करें। सभी संत जन ऐसे ही करते हैं। माघ के महीने में बाहर जाते हैं, आकर के फिर अपना शरीर पवित्र करते हैं। शरीर पवित्र करने के बाद जाते हैं त्रिवेणी संगम में, बड़े प्रेम के साथ गोता लगाते हैं, फिर निकल करके भगवान का गुणगान करते हैं। माघ के महीने में सभी संत जन एकत्रित होते हैं और नित्य निरंतर पूरे माघ तक भगवान का गुणगान करते हैं। वहां रह करके नीचे आसन लगा करके, एक कुशा आसन लगा करके वहीं पर वो अपना विश्राम करते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करते हैं। भोजन तैयार करने के बाद ठाकुर जी का भोग लगाते, एक समय है फिर स्वयं भोजन करते हैं। कुछ संतों का नियम है वो प्रहार करके ही माघ के महीने में नित्य निरंतर भगवान का जाप करते हैं। भरद्वाज मुनि जी बैठे हुए थे। भरद्वाज को काफी समय हो गया, राम जी की कथा सुनने को अवसर नहीं मिला, इसलिए सोच रहे हैं
कि ऐसे कोई दिव्य महापुरुष दिखाई पड़े जो मुझे राम का गुणगान स्वयं सुनाए, राम की कथा को श्रवण कराएं, राम कथा गाएं और हम श्रवण करके धन्य हो जाएं। थोड़ी देर के बाद दृष्टि पड़ी है श्री भरद्वाज मुनि जी की, किसके ऊपर? याज्ञवल्क्य मुनि जी परम विवेकी हैं, परम तत्व हैं, और देखा बड़े धैर्यवान हैं, बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। इनके मुखमंडल पर परम कांति सुखमय दिखाई दे रहा है, परम शांत सदगुरु के रूप में है। इसलिए भरद्वाज मुनि जी गए और याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और चरणों में गिर पड़े हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज पति राखे टेकी। याज्ञवल्क्य परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। और उसके बाद सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीतिया सन बैठा। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। सादर चरण पुनीत पखारे, अति पुनीतिया आसन बैठारे। बड़े प्रेम भाव से याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों में भरद्वाज जी गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया, उठे, चरण पखारे, बड़े प्रेम से चरणों को दाब दाब के धुले, पूरी थकान दूर हो जाए, इस प्रकार से चरण को पखार रहे हैं और बड़े प्रेम के साथ आसन दिए हैं। आसन पर बैठाए, विधिवत पूजा करी है। संत गुरु ब्राह्मण कोई भी हमारे आंगन में आवे तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उनकी पूजन करें, अर्चन वंदन करें। भरद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य जी की पूजा करें और बड़े प्रेम, बड़े सरल स्वभाव में बोले, बोले अत पुनीत मृदवानी। कहा महाराज मेरे अंदर एक संशय है। आपके अंदर संशय है? भरद्वाज जी की ओर देखे याज्ञवल्क्य जी और बोले आपके अंदर संशय? क्या संशय है? कहा महाराज आपके सामने कहने में मुझे लज्जा आ रही, मैं आपके सामने कहूं कैसे? याज्ञवल्क्य जी बोले अरे मेरे सामने कहने में आपको लज्जा आ रही, डॉक्टर के सामने अपनी बीमारी नहीं बताओगे तो डॉक्टर कौन सी औषधि देगा? आपके अंदर संशय है और उसके बाद बताने में भी आपको लाज आ रही है। फिर भी बोले हैं भरद्वाज कि महाराज अगर नहीं कह रहा हूं तो आपका अकाज नहीं है, मेरा ही अकाज है। आपकी हानि नहीं है, हानि मेरी है। इसलिए भगवान मैं जरूर आपके चरणों में आपके सम्मुख वो बात रखूं। मैंने सुना है कि संतों के द्वारा कि आप पुराणों के बड़े ज्ञाता हैं,
और महाराज आप बड़े विवेकी पुरुष हैं और आप गुरु के समान हैं। आपके सामने मेरा कौन सा दुराव है? आपके सम्मुख मेरा तोरा शिष्य के स्वरूप अनुमोदन। इसलिए महाराज मैं आपके सामने कह रहा हूं, राम का नाम बड़ा विचित्र है। इनका प्रभाव भी बहुत बड़ा है, अमित प्रभाव है इनका। महाराज ये हम नहीं कहते, पुराण संत लोग, उपनिषद लोग ये स्वयं गाते हैं। और उसके बाद मैंने भगवान शिव के मुख से भी सुना है, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जो ज्ञान के धाम है, जिनके ज्ञान तत्व को कोई पा नहीं सकता है, ज्ञान के भंडार है, से ज्ञान के राशि भगवान भोलेनाथ के भी मुख से मैंने सुन। राम राम जपते रहते हैं, वो भी संत लोग भी राम राम जपते रहते हैं। जिधर जो निरंतर निकलते हैं वो सब राम का ही गुणगान करते हैं। इसलिए भगवान मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राम कौन है? ये राम कौन है? उन राम के विषय में मैं जानना चाहता हूं। प्रभु कृपा करके बतलाइए। भगवान भोलेनाथ जिनको जपते हैं उन राम के बारे में कृपा करके बतलाइए, उनकी कथा हमें श्रवण कराइए। याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी से कि भरद्वाज मैं जानता हूं तुम्हारी चतुराई, तुम राम की कथा सुनना चाहते हो और पूछ रहे हो राम कौन? तुमने पूछा राम कौन? राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहिए बुझाई कृपा निध मोही। आपने पूछा एक राम, महाराज चक्रवर्ती दशरथ के अवधेश जी के पुत्र हैं राम। और एक तुमने पूछा एक राम वो कौन है जिनका संसार में विस्तार फैला हुआ है, सब राम राम गुणगान कर रहे हैं। दूसरे तुमने पूछा नार विरह, जो नारी के विरह में दुखी हुए हैं वो राम कौन है। और तुमने फिर पूछा वो राम कौन है जिन्होंने रावण को मारा। जब तुमने राम के बारे में पूछा है तो मैं जरूर बताऊं आपको, और राम का गुणगान करो हो तुम्हारी बिगड़ी, जो तुम्हारे अंदर भ्रम है वो सब दूर हो जाएगा। सब गाने लगे श्री याज्ञवल्क्य जी के साथ कि तेरी बनी जई है अरे राम गुणी गाए से, अरे राम गुणी गाए से, सिया सुध लाए से। और तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, तेरी बनी राम गुण गाए से, तेरी बनी राम गुण गाए से। अरे राम गुण गाए से, प्रभु गुण गाए से, राम गुण गाए से, प्रभु गुण गाए से। तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से।
प्रहलाद की बनी गई, रोटी बन गए प्रहलादों की बन गए, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव की बन गए प्रहलादों की बन गए, द्रौपदी की ही बनी गई, चीर के बढ़ाए से तेरी बनी गई, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई, राम गुण गाए। बाली की बन गई, सुग्रीवों की बनी गई, बाली की बन गए, सुग्रीवों की बन गए, बाली की बन गई, सुग्रीवों की बनी गई, बाली की बन गए, सुग्रीवों की बन गई, अरे हनुमती की बनी गई, सिया सुध लाए से तेरी बनी गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, प्रभु गुण गाए से, राम गुण गाए से, प्रभु गुण गाए से, अरे तेरी बनी गई है, राम गुण गाए से तेरी बनी गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बनी गई है, राम गुण गाए से तेरी बनी गई है, राम गुण गाए तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आपने राम के विषय में पूछा, राम कवन प्रभु पूछो तो ही। राम के विषय में अगर जानना चाहते हो तो अब तो तुम्हारी बन जाएगी भरद्वाज, अब तो तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। याज्ञवल्क्य जी बड़े परम सरल तत्व प्रेम से समझाने लगे और कहा, पहले पूछा ये बताइए कि मैं आपको कैसे बताऊं, राम कौन है, कैसे बताऊं। हाथ जोड़ करके बोले, महाराज जैसे है मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। विस्तार से कहिएगा कि मेरी समझ में आ जाए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा। तुम राम के गूढ़ चरित्र को जानना चाहते हो, सो मैं आपको बताता हूं। कहा, राम कथा और राम जी, इनके दोनों स्वरूप जो चित्रांतर है, राम जी के नाम की महिमा है, राम कथा में है, सो आपको विस्तार से बताता हूं। ये राम कथा वो काली का रूप है जो महिषासुर जैसे दुष्ट का विनाश कर देती है। राम कथा वो कथा है जिनको लोग साधारण समझकर ये रामचरितमानस या भागवत पुराण को खिलवाड़ समझते हैं, तो उन दुष्ट महिषासुर जैसे अत्याचारियों का विनाश कर देने वाली है। ये राम कथा वो कथा है जो संत लोग चकोर पक्षी की भांति श्रवण करते हैं।
कि महामोहमयी शेष विशाला मोहमयी शेष विशाला मोहमयी शेष विशाला महामोहमयी शेष विशाला मोहमयी शेष विशाला राम कथा का निकाह कराला राम कथा निकाह कराला राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करही जेहि पाना संत चकोर कर जेहि पाना संत चकोर करही जेहि पाना। ये राम कथा संत लोग चकोर पक्षी की भांति पान करते हैं। हे भरद्वाज जी, अब मैं आपको कथा विस्तार से समझाता हूं। एक बार त्रेता युग था और त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ स्वयं ही, जो राम कथा के रचयिता हैं, राम कथा को जानने वाले, जो राम कथा की उत्पत्ति करने वाले, राम कथा को सर्वस्व हृदय में धारण करने वाले, वो भगवान भोलेनाथ एक बार दक्षिण गोदावरी के तट पर कुंभज ऋषि जी कथा कह रहे थे, राम कथा, और वही पर वे भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए तैयार हुए। और जब भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास जाने लगे, महात्मा अगस्त की कुटिया पर, तो भगवान भोलेनाथ अकेले नहीं, भगवान भोलेनाथ संग में अपनी पत्नी को, सती जी को भी तैयार किए कि आप भी भगवान की कथा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अगर हम कहीं भी किसी तीर्थ स्थान पर जाएं या भगवान की कथा में जाएं श्रवण करने के लिए कथा को, तो कर्तव्य है, धर्म है हमारा कि अकेले नहीं, परिवार के साथ। केवट ने भगवान के चरणोदक जब पान किए तो अकेले नहीं, आप सहित परिवार, अकेले नहीं परिवार के सहित भगवान के चरणोदक लिए। मुदित गयो ले पार, भगवान की कथा में जाया जाए तो पूरे परिवार के साथ। अब तो लोग नियम बना लिए हैं कि कहें अगर एक लोग तो जा ही रहे हैं, अब हमारे जाने की क्या आवश्यकता है। अब तो घर के एक सदस्य चले जाए बस समझो पूरा चला गया। ये कहते हैं हम हो या समझ लो पूरा घर हो या। लेकिन ऐसा नहीं, कथा में जाएं, जहां तक हो सके बन सके पूरा परिवार जाए। भगवान शिव जी चले, इसीलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम है भगवान भोलेनाथ का एक प्रविष्ट नाम है शंभु, क्योंकि ये प्रेम से जा रहे हैं और वो भी अकेले नहीं, पत्नी के साथ जा रहे हैं। इसलिए बाबा जी ने इनको नाम यहां दिया शंभु, 2.5 अक्षर में, प्रेम से। कथा भी सुनने के लिए जाया जाए तो बड़े प्रेम के साथ जाया जाए, ये नहीं कोई खरीदे तो जाओ। बहुत लोगों के घर में कहते भैया जाओ फॉर्मेलिटी अदा कराओ, सुनियाओ, जाओ कमेटी वाले वहां देख ले कि कथा में आए हो कि नहीं आए हो। तो उस कथा में जाने से और ना जाने से कोई फायदा
नहीं, कथा में जाया जाए अपने मन से, स्वतः तन मन से और प्रेम के साथ जाया जाए। भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी के साथ, सती जी के साथ तैयार हुए, इसलिए हम लोग एक श्लोक गाते हैं, भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ जहां जाते हैं सती जी के साथ। संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान भोलेनाथ सती जी के साथ कुंभज ऋषि की कथा में पहुंचे, और जिस समय कथा में पहुंचे हैं बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ अपना सिर झुकाए, स्वयं जगत के मालिक सिर झुका रहे हैं। और कुंभज ऋषि ने जैसे ही भगवान भोलेनाथ को देखा, अब तो सारी कथा ही भूल पड़े। अरे स्वयं कथा के रचयिता, जगत के मालिक साक्षात कथा में प्रवेश कर रहे हैं, व्यासपीठ छोड़ना चाह रहे हैं। तुरंत भगवान भोलेनाथ ने कहा, इशारा किया, आप व्यासपीठ पर ही विराजमान रहे और इस समय मैं श्रोता बनकर आया, आप मुझे राम कथा सुनाइए। बड़े प्रेम से भगवान भोलेनाथ जी अपने धर्म पत्नी के सहित आसन पर बैठे और कथा श्रवण करना प्रारंभ किए। श्री जाज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी कथा सुनना प्रारंभ किए। राम कथा मुनिवर जबखानी, सुनी ही महेश परम सुख मानी। बड़ा सुख मिल रहा भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ आनंदित हो रहे, ज्यों ज्यों भगवान की कथा, भगवान श्री राम जी की कथा सुनते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ जी कि मुझे राम कथा सुनने को मिल रहा। अब तो मैं राम जी के समझो गुलाम हूं, जो राम जी कहें वही करूं, कि तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, और तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम, अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम।
करा लो मैं तुम पर निछावर, जो करा लो मैं तुम पे निछावर, जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो भी करा लो मैं तुझ पर निछावर। अरे दे दो सजाया इनाम, हरि बोल। अरे दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेला मेरे अलबेला। दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेला मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेला मेरे अलबेला। और कहा और पूजा न जानू पाठ न जानू, पूजा न जानू पाठ न जानू, पूजा न जानू पाठ न जानू, पूजा न जानू पाठ न जानू। अरे जानू मैं बस तेरा नाम, हरि बोल। जानू मैं बस तेरा नाम, ओ मेरे अलबेला मेरे अलबेला। अरे हारे झुकाए अपनी अक्ल लड़ा कर, हार चुकाए अपनी अक्ल लड़ा कर, हार झुकाए अपनी अक्ल लड़ा कर, हार चुकाए अपनी अक्ल लड़ा कर। और कहता है कि अपना संभालो इंतजाम, हरि बोल। अरे अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेला अलबेला मेरे अलबेला। तेरी मर्जी को बुला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ जी कथा में बैठे और बड़ा सुख मिल रहा भगवान भोलेनाथ को। अब तो भगवान भोलेनाथ को एक मन कर रहो है कि मैं बैठे बैठे जितनी कथा सुन लो उतना ही कम है। मन तो यूं कह रहो रातों दिन में निरंतर राम की ही कथा श्रवण करूं। भगवान भोलेनाथ जैसे श्रोता को पा करके श्री कुंभज ऋषि जी पूछ रहे। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही संभो अधिकारी पाई।
भगवान की गाथा किस प्रकार से है, थोड़ा डरते हुए कुंभज ऋषि जी भगवान भोलेनाथ के सामने, क्योंकि भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ है, भगवान भोलेनाथ से बोले, प्रभु कब, जब दोनों मिलते हैं भगवान भोलेनाथ, जब भक्त और भगवान मिलते, प्रभु मेरी वाणी से किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो उसे क्षमा करना। भगवान भोलेनाथ ने कहा, रे आप तो सर्वज्ञ हैं, अब तो मेरो मन कर रहो कि मैं कुछ दिन यही रहूं और मैं भगवान की कथा को श्रवण करूं, राम जी की कथा सुनूं। कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिर ना था। भगवान भोलेनाथ कुछ दिन ठहर गए, लेकिन सती जी का मन वहां नहीं लग रहा था। सती जी का मन क्यों नहीं लग रहा था? सती जी का मन इसलिए नहीं लग रहा था कि सती जी सोच रही थी कि ये जिनको पार ब्रह्म बता रहे हैं, जिनको परम सच्चिदानंद बता रहे हैं, ये बाबा वो अगर परम ब्रह्म परमेश्वर है तो वन में क्यों भटक रहे हैं? अगर वो साक्षात जगत के मालिक हैं तो मनुष्यों से, पक्षियों से ये क्यों पूछ रहे तुमने मेरी सीता को देखा? सती जी को ये भ्रम है। सती जी का कुछ दिन के बाद कथा में मन नहीं लगा, तो भगवान भोलेनाथ जी ने विदा मांगा, और विदा मांगने के लिए जब गए तो दक्षिणा भगवान भोलेनाथ ने कहा, कुंभज ऋषि से कहा अपनी दक्षिणा बताइए। अब कुंभज ऋषि जी ने जब देखा तो कहा, भगवान भोलेनाथ मुझसे कह रहे दक्षिणा बताइए, अब इनसे मैं दक्षिणा क्या बताऊं? इनसे दक्षिणा बताना हमारी मूर्खता होगी। अब इनसे कुछ ऐसा मांग लिया जाए जो दक्षिणा से भी बढ़कर हो, आजीवन समाप्त होने वाली ना हो, क्योंकि ये दक्षिणा, ये रुपया पैसा तो पल में आते और जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसो मांगो जो समाप्ति ही ना हो। हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से कहे, प्रभु अगर मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे राम भक्ति की दक्षिणा भेंट कर दीजिए, राम भक्ति भेंट कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और राम भक्ति भेंट किए हैं, और उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ, अरे मुनि सन बीदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा मांग त्रिपुरारी। चले है भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान भोलेनाथ जी विदा मांगे और अपनी पत्नी सती जी के साथ चल दिए। सती जी जब कथा सुनने आई थी तो बड़े प्रेम से आई थी, बड़ी प्रसन्न थी, इसलिए उनको साधारण नहीं, भगवान भोलेनाथ के साथ आई, इसलिए बाबा जी ने इनको साधारण नहीं बताया, कहा संग सती जग जननी भवानी। ये कथा सुनने जा रही कोई साधारण नहीं, लेकिन जब कथा में मन नहीं लगा तो भगवान की परिकल्पना देखिए, भगवान की गाथा देखिए, कैसे सती जी को नीचे गिराया, पुलवी पे चढ़ाया और तुरंत नीचे गिरा दिया। कथा सुनने में आई संग सती जग जननी भवानी, लेकिन जैसे विदा मांगा, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, किसके साथ चले भवन संग दक्ष कुमारी। कार्य अच्छा बन जाए और कार्य अच्छे करें
तो पति का नाम, और कार्य अगर बिगड़ जाए, कार्य अच्छे न किए जाएं, तो तुरंत पिता का नाम कि है तो फलानी की बेटी। जैसे बाप वैसे बेटी, तुरंत जो है पिता पर अटैक कर दिया जाता, तुरंत पिता पर सूचित कर दिया जाता। विदा मांगे भगवान भोलेनाथ चले आ रहे हैं, और जैसे भगवान भोलेनाथ आते हैं विचारते चले जाते हैं, कहीं राम जी का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। हृदय विचारते जाते हर, और के विध दर्शन हो, और गुप्त रूप अवतर्यु प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं साक्षात चतुर्भुज रूप में, लेकिन सारा जगत जान गया है कि परम पिता परमात्मा है राम। ऐसे भगवान के दर्शन की अभिलाषा करते हुए चले जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी तेहि अवसर भंजन मही भारा, हर रघुवंश लीन अवतारा। भगवान भोलेनाथ सोच रहे भगवान का अवतार हुआ है, इसीलिए सोच रहे हृदय विचारत जाति हर, गुप्त रूप में भगवान प्रगटे हैं, और अब इनका दर्शन मिल जाए, जीवन धन्य हो जाए, आगे बढ़े। भगवान भोलेनाथ ने देखा संभो समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अतः हृदय विषेक। बड़ा भगवान को दर्शन पा करके हृदय गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया। भोलेनाथ जी ने तुरंत प्रणाम किया, और प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ ने दूर से ही दंडवत, भगवान भोलेनाथ ने मस्तक दंडवत प्रणाम किया और कहा, जय सच्चिदा नंद जग पावन, 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 असी कही चले मनोज नसावन, असी कही चले मनोज नसावन, अस कही चले मनोज नसावन। बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को प्रणाम किया, आगे बढ़े हैं। सती जी के साथ भगवान भोलेनाथ चले जा रहे हैं। जब भगवान भोलेनाथ आगे बढ़े, सती जी के हृदय में बात जागृत हुई कि ये मेरे पति परमेश्वर को हो क्या गया है। इनके मन में बैठा क्या है, क्या सोच रहे हैं। ये बार बार उन्हीं राम का वंदन करते हैं, उन्हीं को प्रणाम करते हैं, और सारा जगत इनकी वंदना करता है। शंकर जगत बंद जग दीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। पूरा विश्व इनको प्रणाम करता, इनकी वंदना करता है। मेरे परम पति परमेश्वर की वंदना करता है सारा जगत। लेकिन ये एक वनवासी को, एक राजा के पुत्र को, ये उनको प्रणाम कर रहे जो वन में भटक रहे दर दर, और सीता की खोज कर रहे तो खोज नहीं कर पा रहे, दूसरे का आश्रय लेते हैं, और उनको फिर भी ये ब्रह्म बता रहे हैं। सती जी भ्रम में पड़ी हुई, और भगवान नारायण परम ब्रह्म परमेश्वर जो विष्णु जो सुर हित नर तन हरि, भगवान भोले नाथ जानते ये कौन है। ये सर्वज्ञ परम पिता परमात्मा है, जिनकी वंदना
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जैसीगा। जो मुनि लोग, योगी लोग जो इनको ध्याते, इनको गाते हैं, वे ब्रह्म व्यापक रूप स्वरूप राम, उनको सती क्या समझ पाई कि कौन है। भगवान भोलेनाथ अपने निज आसन पर पहुंचे और जैसे पहुंचे भगवान भोलेनाथ ने देखा कि सती जी को बड़ी छटपटी लगी हुई है, बार बार यही सोच रही है कि वो राम ब्रह्म है, व्यापक है, सर्वत्र है, सच्चिदानंद है। अगर है तो इस प्रकार वन में भटक क्यों रहे, यही बात मन में बार बार आ रही है और यही बात सोच रही कि मेरे पति ने प्रणाम किया है। भगवान भोलेनाथ जब देखे सती इधर उधर बार बार आती और जाती है, भगवान भोलेनाथ बोले, क्यों तुम्हारे मन में संदेह है कि राम ब्रह्म है कि नहीं है? अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं आदेश दे दिया कि जब तुम्हारे मन अति संदेह तब कीने जाई परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह सो तुम जाए परीक्षा ले। जब तुम्हारे मन अति संदेह तब कीने जाई परीक्षा ले। जब तुम्हारे मन अति संदेह सो की मोजाए परीक्षा ले। तब लगे बैठी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, बैठा रहूंगा, बस आप जाइए परीक्षा ले लीजिए। और तभी लग बैठी वो पटीछाई, जब लग तो मोरी हवा मोही पाई। तब लग बैठी बट छाई, जब लग तो आई हवा मोही पाई। जाइए और बड़े प्रेम से परीक्षा ले लीजिए जा करके, मैं बैठ करके तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक आप वापस नहीं आएंगी। और परीक्षा लेना सावधान हो करके, तुम्हारा भ्रम जैसे दूर हो उस प्रकार परीक्षा लेना। जैसे ही जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सो विवेक विचारी। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। जैसे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाइए, लेकिन विवेक पूर्वक। कहीं ऐसा ना हो आपका विवेक खो जाए, इसलिए बड़े धैर्यता पूर्वक विवेक पूर्वक जाकर के परीक्षा ली। सती जी ने सोचा कि परीक्षा तो मैं अब अवश्य लूंगी, अब तो मुझे स्वयं आदेश मिल चुका और बिना आदेश के मैं जाती कैसे। अब सती जी चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए। चली सती शिव आए सो पाई। भगवान शिव जी के आदेश को पाते ही तुरंत परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। बहुत लोग होते हैं आदेश के पालन में बंधे होते हैं, तो सोचते हैं आदेश अगर मिल जाए तो मैं किसको कहां पहुंचा दूं। जैसे ये बाबा दोपहर में ये तीनों बाबा कह रहे थे अगर महाराज आदेश दे दो
तो हमारे घर पर कहा कि आदेश दे दो, अब एक लोग को पहुंचा दे पाताल लोग, और आदेश से इंतजार। आदेश अगर मिल जाता है तो लोग स्वतंत्र हो जाते, परम स्वतंत्र सिर पर प्रभु। आदेश का इंतजार। सती जी आदेश पाई, परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, और सती जी बड़े धैर्यता पूर्वक चली हैं, विचारते हुए परीक्षा लूं कैसे लूं। भगवान भोलेनाथ इधर सोच रहे हैं कि सती जी का कल्याण नहीं है, अब सती जी का कल्याण नहीं, अब तो ये परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी हैं। और क्या कह रहे भगवान भोलेनाथ कि दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। दक्ष सुता का, दक्ष जी की पुत्री का कल्याण नहीं है, क्योंकि ये जा रहे। भगवान भोलेनाथ ने विविध प्रकार से समझाया भी जाते समय कि जा तो रही हो, लेकिन सोच समझ करके जाइएगा परीक्षा लेने। भगवान भोलेनाथ ने कहा अगर मेरे पर विश्वास करो तो मान लीजिए वो परम ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन सती जी मान नहीं रही। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा जब ये मान नहीं रही हैं तो जो प्रभु की इच्छा होगी अब वही होगा। कि वही है ये सोई जो राम रचि राखा, वही है सोई जो राम रचि राखा, वही है सोई जो राम रचि राखा, वही है ये सोई जो राम रचि राखा, वही है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही को कर बढ़ा बड़ी को कर बढ़ा बड़ी। भगवान भोलेनाथ ने कहा जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। भगवान भोलेनाथ ने विविध प्रकार से समझा बुझा करके देख लिया, सती जी मान नहीं रही हैं, और जब मान नहीं रही तो भगवान भोलेनाथ ने आदेश दे दिया कि सती जी जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, जो तुम्हारे मन में विचार आवे वो करो। भोलेनाथ तुरंत आंख बंद किए, अस कही लगे जपनि हर नामा। भगवान भोलेनाथ आंख बंद कर लिए और भगवान का जप करने लगे हैं। कोई आपकी बात ना माने हैं तो अपने आप को कल भी बताए, कोई आपकी बात बार बार समझाने पर ना माने न समझे तो अपने आप को समझा लीजिए और स्वतः आप भगवान के स्मरण में चले आइए। भगवान भोलेनाथ अपने नेत्र बंद किए और भगवान श्री राघवेंद्र को जपने लगे हैं। भगवती सती बोली महाराज मैं तो जा रही हूं, अब परीक्षा लेने के लिए है। भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। जब देखा सती ने कुछ नहीं बोले तो सती जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और चल पड़ी। और जो ही गई है सती, सोचा क्या करे, कैसे परीक्षा ले, तो सीता जी का आवरण किया, सीता जी का रूप धारण कर लिया। काई सीता की खोज कर रहे हैं और सीता की खोज कर रहे तो मैं सीता के रूप में ही जाऊं। अगर ये परम ब्रह्म परमेश्वर है तो मुझे पहचान लेंगे, और अगर ये परम ब्रह्म परमेश्वर नहीं है तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। और इसी में परीक्षण हो जाएगा कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर राम भगवान है या नहीं है। सती जी चली और तुरंत जो है सीता जी का वेश धारण करी। जब सीता जी का वेश धारण करी और जिस समय सती जी परीक्षा लेने के लिए गई हैं, मानस पीयूष में दिया गया उस दिन सती जी दिन बृहस्पतिवार को भगवान राघव का परीक्षा लेने के लिए गई।
तिथि नवमी को ही परीक्षा लेने के लिए गई और किस समय गई? ब्रह्म मुहूर्त में सीता जी का आवरण किया है। ब्रह्म मुहूर्त में सीता जी का आवरण करके चल पड़ी है। और जिस समय भगवान राघवेंद्र के समक्ष पहुंची है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा और राघवेंद्र सरकार ने देख करके सती जी को मंद मंद मुस्कान छाटी। लक्ष्मण जी ने तो प्रणाम किया बड़े प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। और जैसे ही सती जी जो है भगवान को प्रणाम करने के लिए बढ़ी है, और जो ही बढ़ी तैसे भगवान बोल पड़े कि हे माता, इस तरह वन में अकेले क्यों भटक रही हो? कहां है आपके पति साक्षात भगवान भोलेनाथ जो जगत के मालिक है, वो कहां इस समय आपसे बिछुड़े हुए हैं? भगवान समझ गए, सती कपट जान्यू सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी। भगवान सब कुछ जान गए और सती जी से पूछे, कहां है मेरे भोलेनाथ? इस तरह अकेले वन में क्यों भटक रही? और जैसे इतना ही कहा है, सती जी के अंदर जो प्रसन्नता खिली थी कि राम पहचान नहीं पाएंगे, वो सारा उनका गर्व टूट गया। सती जी का ये अहंकार टूट गया। भगवान ने अपनी पूरी माया दिखाई, माया का प्रवृत्त किया। जहां भी सती जी देखती है वहां राम दिखाई देते। वृक्षों में देखती राम, पत्ते में देखती है राम, जिधर भी नजर डालती है राम, केवल राम का ही स्वरूप दिखाई दे रहा। निज माया बल हृदय बखानी। भगवान की उस माया को सती जी अब समझ नहीं पा रही और अपने हृदय की ओर झांकती तो देखती है राम कि मेरे मन में भी राम और मेरे तन में भी राम, और रोम रोम में समाया मेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। रोम रोम में समाया मेरे नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम। रोम रोम में समाया मेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। जैसे सूरज के राम वैसे जनता के श्याम, जैसे सूरज के राम वैसे जनता के श्याम, जैसे सूरज के राम वैसे जनता के श्याम, जैसे सूरज के राम वैसे जनता के श्याम। पर तारों में हरिओम, अंबर तारों में समाया तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। अंबर तारों में समाया तेरा नाम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम में समाया
आया मेरे राम रे तेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। और कहा जैसे सीता के राम वैसे राधा के श्याम। जैसे सीता के राम वैसे राधा के श्याम। जैसे सबरी के राम वैसे मीरा के श्याम। जैसे सब बोली सी सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सती जी से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने पूछा, कहो बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले कहाँ अकेले, कहाँ अकेले इस तरह आप विचरण कर रही, कहाँ घूम रही। सती जी इतना सुनते ही घबराई। सती जी का हृदय कांप उठा। जिधर नजर डालती उधर राम ही राम दिखाई दे रहे हैं। अब सती जी सोच रही, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर। मैंने राम को अज्ञानी समझ लिया, मैंने राम को परम ब्रह्म परमेश्वर नहीं समझा, मैं अपने पति की भी बात पर विश्वास न करी। अब सती जी अपने आप को ही धिक्कार रही है और सोच रही, मैं क्या करूंगी, क्या कहूंगी जाकर अपने पति से, क्या उत्तर दूंगी कि मैंने परीक्षा लिया कि नहीं लिया। हृदय में बड़ा संताप हो रहा है सती जी के। अब सती जी वहां से चली ही, भगवान के चरणों में वंदन किया और वंदन करके सती जी आई। भगवान श्री भोलेनाथ ने पूछा, परीक्षा ले लिया? फिर भी सती जी झूठ बोल रही। एक तो परीक्षा लेकर आई, दूसरे फिर झूठ बोल रही हैं, कह रहे मैंने परीक्षा नहीं लिया। फिर तुमने क्या किया? अगर तुमने परीक्षा नहीं लिया तो वहां जाकर किया क्या? कहा मैंने वहां जाकर के जैसे तुमने प्रणाम किया था, जैसे आपने प्रणाम किया था कि जय सच्चिदानंद जगपावन, वैसे हमने भी प्रणाम किया है। कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तरह ही मैंने प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती जी भला प्रणाम करी होंगी जाते जाते, कोई परीक्षा न ली हो। भगवान भोलेनाथ भी समझ गए सती जी कहाँ चूकने वाली है, बिना परीक्षा के वापस आने वाली है। जिनको इतनी देर से छटपटी मची थी, इतनी देर से सोच रही थी कि परीक्षा लो, वो भला चूक जाए। जरूर परीक्षा लिया होगा, लेकिन झूठ बोल रही। तब भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके देखा। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करके देखा सती जी ने जो है सीता जी का आवरण किया है, सीता जी का वेश धारण किया है।
और सीता जी के भेष में जाकर के भगवान की परीक्षा लेती है, भगवान को प्रणाम करने के लिए बढ़ती है। भगवान हमारे त्रिकालज्ञ परम पिता परमेश्वर भगवान राम ने अपने पद को पीछे कर लिया और स्वयं मेरे बारे में पूछा, और सती जी कह रही कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान भोलेनाथ ने कहा सती जी ने जो है सीता जी का वेश धारण किया है, इसलिए अब ये शरीर इनका सती का माता के स्वरूप हो गया है। क्योंकि मैं सीता जी को अपनी माता मानता हूं, इसलिए सती जी से श्री भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, अब इस तन में हमारा और आपका मिलन पति और पत्नी के रूप में नहीं होगा, क्योंकि मैं सीता जी को माता मानता हूं और तुमने सीता जी का इस शरीर में आवरण किया है, सीता जी का रूप धारण किया है, इसलिए मैं अब आपको पति के रूप में नहीं मिलूंगा। और कहा, ये सती यही तन सतही भेंट मोहि नाही, यह तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सतही भेंट मोहि नाही। ओ यह तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सत्य भेंट मोहि नाही, यह तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, ओ शिव संकल्प कीन्ह मन माही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। अब इस तन में हमारा आपका मुलाकात, हमारी आपकी भेंट नहीं, ये मेरा संकल्प है। भगवान शिव जी ने कहा, अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। भगवान भोलेनाथ जी सती जी के साथ चल दिए, और जैसे सती जी ने ये शब्द सुने हैं कि अब हमारा आपका भेंट पति पत्नी के रूप में नहीं होगा, सती जी बड़ी चिंतन में पड़ गई। सती जी अब कह रहे, मैंने तो बहुत गलत कर दिया, मैंने अपने पति के वचन पर विश्वास नहीं करी और हर क्षण धोखा ही धोखा। सती जी के ऊपर मानो एक ब्रज का प्रहार हो गया, मानो सती जी के ऊपर पत्थर बरस रहे हों, इस प्रकार से सती जी कांप रही हैं। भगवान भोलेनाथ जी सती जी के साथ आए, बड़े प्रेम से भगवान भोलेनाथ सती जी के साथ बैठे हैं। कुछ समय बीता है, भगवान भोलेनाथ जी भगवान राघवेंद्र सरकार का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और हम आप भी एक बार भगवान भोलेनाथ का वंदन करेंगे हैं बड़े प्रेम और भाव से है कि हरि ओम नमः शिवाय, कि हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। एक बार सभी लोग हाथ उठाकर हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कोई नहीं बोल रहा भाई, अब एक बार कम से कम मुख से आवाज निकालो, हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं। परीक्षित जी, हरि ओम नमः शिवाय,
हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम। हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव जी को जरूर जपिए और भगवान भोलेनाथ की और गुरु की कभी भी निंदा न सुनिए। और जो कहीं भगवान भोलेनाथ की जयकारा लग रही हो, उनका मंत्रोच्चारण चल रहा, मंत्र नहीं जानते हैं तो कम से कम खड़े होकर भगवान भोलेनाथ को वंदन ही कर लो। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ की और गुरु की जो वंदना न करे, वंदना भी न करे और निंदा भी सुने, तो समझ लीजिए 1000 बार मेढक की योनि में जाएगा। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। 1000 बार मेढक की योनि में, दादुर माने मेढक, 1000 बार मेढक की योनि में जन्मेगा। इसलिए भगवान श्री भोलेनाथ की कहीं भी वंदना चल रही हो तो 2 मिनट जरूर समय निकालें। आप कथा सुनने जा रहे हो, कथा सुनने के लिए जा रहे हो, ठीक है जाइए। अगर आपको कोई रास्ते में राम राम कह दे तो 2 मिनट रुककर राम राम कह दीजिए उससे। अब ये ना कहिए कि हमें फुर्सत नहीं है राम राम कहने की। 2 मिनट राम की कथा सुनने ही जा रहे हो, वो भी कह रहा राम राम, 2 मिनट रुक करके राम राम कह दीजिए। लेकिन अब ये नहीं कि रुक जाओ तो राम राम के चक्कर में पूरा राम ही राम कर डालो, इतना कर डालो कि पूरी व्यथा अपना ही गा डालो। रुके हो तो ये नहीं कि पूरा चरितार्थ शुरू कर दो। जो काम के लिए, जो लक्ष्य के लिए हम बढ़े हैं, उसके लिए हम बढ़ते रहे। कथा में जा रहे तो हम कथा में जाएं, राम राम कहे रास्ते में, हो गया राम राम। अब ये नहीं राम राम के चक्कर में बैठ गए पूरा गाथा सुना डाले। अब हमारे भगवान भोलेनाथ जी कुछ समय बीता है, बीते संवत सहस्र 87 तजी समाधि संभय अविनाशी। भगवान भोलेनाथ ने समाधि जैसे तजी है, तुरंत भगवान भोलेनाथ जपने लगे। अस कही लगे जपनि हरि नामा, जान्यो अस कही लगे जपनि हरि नामा। भगवान भोलेनाथ जी बड़े प्रेम के साथ भगवान राघवेंद्र सरकार का नाम जपने लगे हैं और उसके बाद भगवान की कथा को कहने लगे, भगवान की कथा का गुणगान करने लगे हैं। लगे कहन हरि कथा रसाला, भगवान की रसमयी आनंदमयी करुणामयी कथा को भगवान भोलेनाथ ने प्रारंभ किया सुनाना। सती जी कथा सुनने लगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद नजर क्या आता है कि कुछ किन्नर, गंधर्व, नाग, ये सब जो है दक्ष जी के यहाँ निमंत्रण में जा रहे थे। जब दक्ष जी के यहाँ निमंत्रण में जा रहे थे तो सती जी को देख करके बोले हैं कि आप निमंत्रण में नहीं चलेंगी। सती जी ने सोचा ये जा कहाँ रहे हैं। सब स्वयं बताने लगे, आपके पिता दक्ष जी ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा है और आप उस यज्ञ में नहीं चलेंगी। सती जी ने समझ लिया कि इसका मतलब मेरा निमंत्रण नहीं आया है। सती जी ने इशारे से कहा आप लोग चलिए, मैं आ रही। और अधिकतर होता है कि जहां आपका निमंत्रण नहीं होता है वहां लोग आपको जरूर पूछते होता है, वहां लोग कहो आपसे पूछे ना, बिना पूछे निकल जाएं। सब लोग निमंत्रण में पहुंचे। अब सती जी भगवान भोलेनाथ के पास आई
और जिस समय भगवान भोलेनाथ के पास आई, निमंत्रण में जाने के लिए भगवान से आदेश मांग रही हैं। भगवान भोलेनाथ समझाने लगे कि निमंत्रण नहीं है, वहां जाना उचित नहीं है। फिर भी भगवान भोलेनाथ कहते हैं बिना निमंत्रण के भी जाना वहां उचित है। कहां पर? जदब मित्र प्रभु पिति गुरु गेहा जाए बिन बोले संदेह। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। लेकिन वहां लेकिन लग रहा है कि अगर आपको ये पता है कि मेरा सम्मान नहीं होगा, वहां मेरी हंसी होगी, तो वहां जाना उचित नहीं है। जाए बिन बोले संदेह जदब विरोध, जहां लोग विरोध मानते हो कि बिना निमंत्रण के आए हैं, हंसी उड़ावे, वहां भी न जाइए। और बिना निमंत्रण के जाने पर, ये हम नहीं कहते, शास्त्र कहता बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। और बिना निमंत्रण के जाओगे तो अगले जन्म में काक हो ये पक्षी चढ़ना, कौवे का रूप धारण करना पड़ेगा बिना निमंत्रण के जाने पर। इसलिए समझाने लगे भगवान भोलेनाथ कि जदप विरोध मान जहाँ को, जदप विरोध मान जहाँ कोई, जदप विरोध मान जहाँ को, जप विरोध मान जहाँ कोई, जदप विरोध मान जहाँ कोई, जदप विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो, कल्याण न होई, कल्याण न होई। जहाँ कोई विरोध मान रहा है वहां जाने से कल्याण नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने समझाया वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन सती जी नहीं मान रही हैं। भगवान भोलेनाथ ने विविध भांत से समझाया, भांत अनेक संभव समझावा, बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन सती जी को ज्ञान नहीं आया। सती जी के अंदर एक ही बात बैठी हुई है, मैं निमंत्रण में जाना चाह रही हूं। भगवान भोलेनाथ ने आदेश दे दिया निमंत्रण में जाने के लिए, जाइए। सती जी चली, 2 गण लेकर के भगवान भोलेनाथ ने सती जी के साथ 2 गण भेज दिए। 2 गण लेकर के सती जी अपने पिता दक्ष के यहां पर गई। पिता भवन जब गई भवानी, पिता के भवन में पहुंची है। दक्ष त्रास काहू न सनमानी, पूछा नहीं कैसे आई हो, किसके साथ आई हो, किस प्रकार आई हो, और मुंह को फेर लिया। पिताजी तो बिल्कुल बोले नहीं, दूसरे थोड़ा आगे बढ़ी। भगनी मिली बहुत मुस्काता, पहले तो माता मिलती है, सादर भले ही मिली एक माता, माता मिलती है। कितना भी अन्याय बेटी से हो जाए, दामाद से हो जाए, कितना भी विरोधाभास हो जाए, लेकिन माता जरूर पूछती है कैसे आई हो, किसके साथ आई हो, क्या हाल है, वो पूरा विवरण पूछती है। सती जी की माता ने पूछा हालचाल, लेकिन आगे बढ़ी तो देखा भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें उनकी हंसी उड़ा रही थी कि दो देखो बिना निमंत्रण के आ गई है। और जाना नहीं चाहिए बिन बुलाए से, और बिन बुलाई गई जहां तहां देव न हो सह। वहां देवता भी आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं जहां आप बिना बुलाए गए, इसलिए बिना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी ने देखा बहने मेरी हंसी उड़ाई, आगे बढ़ी, गई है यज्ञशाला की ओर जहां यज्ञ हो रहा है।
सती जाए देखियो तब जग, कतहु न दीख संभो कर भागा। वहां पर गई है यज्ञ में, देखा सबका भाग लगा हुआ है, लेकिन मेरे पति का भाग नहीं है। सती जी को इतना दुख कभी पहले नहीं हुआ है जितना दुख आज हो रहा है। सती जी कुछ भी करती रही हो, लेकिन आज अपने पति का भाग न पाई, इसलिए बड़ा दुख हो गया। पत्नी अपने पति को चाहे जितना कुछ भी कह दे, लेकिन अगर दूसरा कोई अगर कह दे तो तुरंत जो है उसके लिए कल्याण नहीं है, जरूर उसके लिए विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। सती जी को आज बड़ा दुख हुआ। सती जी कह रही, इतना दारुण दुख मुझे कभी नहीं हुआ जितना दारुण दुख आज हो रहा है। बड़ा क्रोध आया सती जी को। शिव अपमान न जाहि सही, हृदय न होई प्रबोधो, सकल सबही हटि हटक तब, बोली बचन सक्रोध। सती जी क्रोध में बोली, ए सभा में बैठे हुए सभी लोग, तुम सब इतनी देर से बैठे, जब से यज्ञ प्रारंभ हुआ तब से आप सभी बैठे भगवान शिव की निंदा सुन रहे हो। उनका यहां भाग नहीं है, उसको सहन कर रहे हो। अरे तुम सब ने भगवान शिव की निंदा कही और सुनी है, अरे इसका फल तुम सबको जरूर मिलेगा। सती जी ने सभी सभासदों को कहा, तुम सबने भगवान शिव की निंदा करी है, भगवान शिव का अपमान किया। जहां भगवान शिव का भाग्य नहीं वहां तुम लोग बैठे हुए हो। अरे तुमको तो तुरंत इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु को ओर दृष्टि डाली सती जी ने, देखा, कहा बाबा आप भी बैठे हो। ब्रह्मा जी की ओर कहा, आप भी बैठे हो। भगवान भोलेनाथ का अपमान आप भी सह रहे हो। सती जी ने कहा, मुझसे तो सहन नहीं होगा, लेकिन तुम सबको इसका फल जरूर मिलेगा। अरे तुम लोगों को तो चाहिए था कि जिनने शिव जी की निंदा करी है, जिनने भगवान भोलेनाथ की निंदा करी है, तुम सबको चाहिए था उसकी जिभ्या काट लेते। नहीं बस चल रहा है तो स्थान छोड़ देते, लेकिन तुम सब ने कुछ नहीं किया, बल्कि इस स्थान पर बैठे हुए और उनकी निंदा सुन भी रहे हो। दक्ष उनकी हंसी उड़ा रहे, मेरे पिता उनकी हंसी उड़ा रहे, और तुम सब बैठ करके उनकी हंसी उड़ा रहे। सती जी तुरंत गई है। पिता मंदमत निंदित तेहि, दक्ष शक्र दक्ष शुक्र संभव यह देह। इस देह को अब सती जी नहीं रखना चाह रही है, जहां पर उनके पिता ने स्वयं पति का अपमान किया हो। और सती जी कह रहे, तरी हो तुरंत देह तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष के। तो भगवान शिव जी को अपने हृदय में धारण करके आज मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूं। और क्या कर रही सती जी, असी कही जोग अगिनित निजारा, असी कही योग अगिनित निजारा, अस कही योग अगिनित निजारा, असी कही जोग अगिनित निजारा, असी कही योग अगिनित निजारा, भये वो सकल मत हाहाकारा, ओ भय सकल
सकल मख भयव सकल मख पूरे पूरे यज्ञशाला में हाहाकार मचा। सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। सती मरण सुन संभोगन करन लगे मखसीसो जग विध्वंस बिलोक भृग रक्षा की मुनीसो। सती जी अपने शरीर को जला रही थी, लेकिन कुछ शरीर को संतों ने जलने नहीं दिया। और इधर समाचार भगवान भोलेनाथ को मिला कि सती जी वहां दक्ष के यहां यज्ञशाला में जब पहुंची, सब कुछ पाई लेकिन आपका भाग नहीं पाई, आपकी निंदा सहन नहीं कर पाई। सती जी ने अपने शरीर को जला दिया। भगवान भोलेनाथ ने जैसे इतना सुना है, तुरंत भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को, और तुरंत भगवान भोलेनाथ कोप में है कि समाचार जब शंकर पाए, 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 वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। जैसे भगवान भोलेनाथ को समाचार मिले हैं, तुरंत वीरभद्र को भेजा, और वीरभद्र पहुंचते वहां जाए जग विध्वंस तिन कीना। तुरंत जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दिया पूरा। और एक एक को, जो देवता लोग वहां विराजमान हैं, सकल सुरन विधवत फल दीना, एक एक को फल दिया, एक एक को दंड दिया। अरे तुम सबने हमारे परम पिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ की निंदा सुनी, और तुम सबने मिल करके भगवान भोलेनाथ के भाग्य को देखा नहीं है, उसको भी न रोक पाए, तुरंत सबको फल दिया। दक्ष का पहुंचे, तुरंत पहुंचते दक्ष का सिर ही काट लिया। और जैसे ही दक्ष का सिर काटा, कहा अहंकारी, बहुत तेरे अंदर मैं आता था, तुझे बहुत ये लगता था कि मैं दक्ष प्रजापति हूं, मैं जो चाहूं सो करूं। तुम्हारे अंदर इतना बड़ा अहंकार आ गया कि जो मर्जी आए सो करो। अरे तुमने नंदीश्वर को भी श्राप दे दिया, तुमने भगवान भोलेनाथ को भी श्राप दे दिया। तुम्हारे अंदर इतना बड़ा हंसा, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा घमंड, इतने बड़े अभिमानी कि तुमने जरा भी विचार नहीं किया कि भगवान भोलेनाथ से विरोध करने का परिणाम क्या होगा। अरे जिनसे सारा जगत डरता है, जिनकी तीसरी नेत्र खुलते ही श्रेष्ठ लय हो जाती है, उनके विषय में तुमने ये सोच कैसे लिया कि उनकी निंदा करूंगा, और वो भी सती से भी निंदा करूंगा, माता सती से भी निंदा करूंगा, और वो भी वीरभद्र के सामने खड़ा हुआ इस तरह, तुरंत सिर काट लिया। और जैसे सिर काटा है, थोड़ी देर बाद भगवान भोलेनाथ आए, सती जी की माता रोने लगी। भगवान भोलेनाथ के सामने है कि आपके ससुर हैं और मैं आपकी सास हूं, इस तरह से मेरा श्रृंगार मत छीनिए, कृपा कीजिए प्रभु, इनको जीवित कीजिए, कृपा कीजिए।
भगवान भोलेनाथ ने कहा अब क्या किया जाए, जो विधना की, जो ब्रह्म की लेखनी है उसको कोई मिटा तो नहीं सकता है। फिर भी तुम्हारे पति को अहंकार बहुत था, मैं बहुत करते थे, तो बकरी का सिर लाया गया और उसी बकरी का सिर जोड़ दिया गया। भगवान भोलेनाथ ने दक्ष को जीवित कर दिया, कहा जाओ मैं रटते रहो। जो जितना मैं रटता है भगवान उससे उतना ही दूर हो जाते हैं। और इधर सती जी अपने शरीर को त्यागते समय है, सती मरते हर सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मैं जब जब इस धराधाम पर आऊं तब तब मेरे पति भगवान भोलेनाथ ही हो, मैं उन्हीं को पाऊं और उन्हीं में मैं जीवन जीऊं। सती जी इतना कह करके अपने शरीर को त्यागती है। और दूसरा अवतार माता सती का होता है कि तेहि करने हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी ही पार्वती तन पाई। तेहि करन हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। पार्वती तन पाई। जही कारण हिम गिर ग्रह जाई, जननी पार्वती तन पाई। जही कारण हिम गिर ग्रह जाई, जननी पार्वती तन पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तां छाई। सती जी महाराज हिमांचल के यहाँ पर अवतरित होती हैं पारंबा जगदम्बा के रूप में, जिनका नाम पार्वती होता है। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। बोले श्री श्री रावली मैया की जय हो। बोली काली मैया की जय हो। परम जगत स्वरूपा परम श्रेष्ठ रूपा माँ जगत जननी पारंबा के रूप में है श्री सती जी अवतरित होती है। और नारद जी आकर के माता जी का कन्या का मार्गदर्शन करते हैं। थोड़ी माता जी बड़ी होती है और जब माता जी बड़ी होती है तो भगवान शिव के लिए ही तप करती है। भगवान शिव को ही पति के रूप में पाने के लिए तप करती है, बड़ा त्याग करती हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनने के लिए बड़ा त्याग करती है। और हम आप सहज में ही भगवान को पाना चाहते हैं। यहां तक माता पार्वती वहां पर तप करती, हवा को वायु को पी करके कुछ दिन दुर्वा आदि को रसपान करके, कुछ दिन पत्ते आदि ग्रहण करके स्वयं माता तप करती है। देवताओं के द्वारा भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया जाता है विवाह के लिए। सप्त ऋषियों के द्वारा भगवान भोलेनाथ से विवाह के लिए निवेदन किया जाता है। तब भगवान भोलेनाथ
और माता पार्वती का फिर मिलन हो जाता है। बोली भवानी शंकर भगवान की जय हो। आइए 2 बार बड़े प्रेम से भगवत नाम स्मरण है, उसके बाद आरती ही, फिर प्रसाद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांकी बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांकी बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांकी बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांकी बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांकी बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांकी बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गोपाल मेरो है। हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली श्री राधा रमण भगवान की जय हो। ये 101 श्रद्धा सुमन ते द्वारा सूरत से 101 श्रद्धा सुमन श्री रामानंद जी यादव जी के द्वारा अमहिया से प्राप्त हुए, और ये 201 श्रद्धा सुमन हरि। ये 201 श्रद्धा सुमन राम सुफल वर्मा दिल्ली से श्री ठाकुर जी के चरणों में दान अर्पण किए।
ये 151 श्रद्धा सुमन दिल्ली से है श्री सुदीप विश्वकर्मा जी के द्वारा ठाकुर जी के चरणों में ऑनलाइन दान हुए हैं। भगवान को सुख समृद्ध व वैभव दे एवं मंगलमय मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी भक्तजन आरती के लिए यथास्थान खड़े हो जाएंगे। ओम श्री सीताराम राम। ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम इदग्वंगवे व्रजाननं मे अष्टोदश वीरग्वं सर्वगणग्वं स्वास्थये आत्मशनि व्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। बोले सिरावाली मैया की जय हो। हे काली माई तोरी आरती उतार ले माँ। हे काली माई तोरी आरती उतार ले माँ। आरती उतार ले माँ, माँ के तोरी आरती उतार ले माँ। आरती उतार ले माँ, माँ के तोरी आरती उतार ले माँ। हे काली माई तोरी आरती उतार ले माँ। हे काली माई तेरी आरती उतार ले माँ। हो धूप कपूर जलाऊं तो हे माता, धूप यर कपूर पान हर फूल चढ़ाऊं तो हे माता, पानी हर फूल चढ़ाऊं तो हे माता। चरण पखारी ले माँ, चरण पखारी ले माँ। माँ की तोरी आरती उतार ले माँ। ओ चरण पखार ले माँ। आरती उतार ले माँ। अरे हे काली माई तोरी आरती उतार ले माँ। हे काली माई तेरी आरती उतार ले माँ। आरती उतार ले माँ। माँ की तोरी आरती उतार ले माँ। आरती उतार ले माँ तेरी आरती उतार ले माँ। हे काली माई तोरी आरती उतार ले माँ। हे काली माई तेरी आरती उतार ले माँ। ओ झाझू मजीरा से जस तेरा गाऊं। झाझू मजीरा से झाझू मजीरा से तेरो जस गाऊं। झाझू मजीरा ओ निस दिन मैया तोरी आरती गाऊं। निस दिन मैया तेरी आरती गाऊं। पारी लगाई देओ माँ, पारी लगाए देओ माँ। माँ तू तोरी आरती उतार ले माँ। पारी लगाए देओ माँ। तेरी आरती उतार ले माँ।
चुन चुन बगिया से फूलवा मंगाऊं वो चुन चुन बगिया से फूलवा मंगाऊं ओ फूलवा मंगाए मैया हार बनाऊं फूलवा मंगाए मैया फूलवा मंगाऊं हार पहनाए देऊं माँ ओ हार पहनाए देऊं माँ माते तोरी आरती उतार ले माँ हार पहनाई देऊं तोरी आरती उतार ले अरे है काली माई तेरी आरती उतार ले हे काली माई तेरी आरती उतार ले आरती उतार ले माते तोरी आरती उतार ले आरती उतार ले माते तोरी आरती उतार ले हे काली माई तोरी आरती उतार ले अरे हे काली माई तोरी आरती उतार ले हे काली माई तोरी आरती उतार ले कठोर गौर रुणावतार सार सार देवहार सदा वसंत प्यार ओ भगवान प्रीतम नमः तमेव मानचरिता तुम्हें तमेव बंधुज सखा तुम्हें तमेव विद्या ब्रह्मदेव तमेव सर्वं देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा नीलम भोज श्यामल गोपलांग सीता समारो विधवा भवान मारो महासाय मनोजवम मारो तुल्लवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां आत्मतं वायुतं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हितमाते स्वामी सखा हमारे हितमाते स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण पावन दिलाल तरस रही अखियाँ पावन दिलाल तरस रही अखियाँ बरस रही अखी तरस रही अखियाँ बरस रही अखिया आओ मेरे राम तरस रही अखियाँ आओ मेरे राम तरस रही खटबंसी वाले को भूल गए राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब राजा बंसी वाले को भूल गए राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब राजा पवन दिलाल तरस गए पवन दिलाल तरस गई आओ मेरे राम तरस वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महा